नमस्कार, दो टूक में आपका स्वागत है और मैं हूं आशुतोष अग्निहोत्री। 2024 के लोकसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं मिलने से भाजपा कसमसा कर रह गई। दावा तो 400 पार का था, लेकिन 240 में ही सिमट कर रह गई। हरियाणा और महाराष्ट्र में इसी साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव में दोनों ही राज्यों में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। जिन मुद्दों पर कांग्रेस ने लोकसभा में भाजपा को पानी पिला दिया था, उन्हीं मुद्दों को लेकर पार्टी अब आगे बढ़ रही है। ये उसकी मजबूरी है। लेकिन मुस्लिम विरोध का एजेंडा पार्टी छोड़ नहीं पा रही। लोकसभा चुनाव प्रचार में मटन मछली मुस्लिम लीग का नतीजा भाजपा ने देख लिया। उत्तर प्रदेश में पार्टी आधी सीटों पर सिमट कर रहेगी, लेकिन सीटों के हुए इस नुकसान से भाजपा ने कुछ सीखा नहीं। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के 10 सीटों के होने वाले उपचुनाव से पहले कांवड़ मार्ग पर खाने पीने की दुकानों पर मालिकों का नाम और पहचान बोर्ड लगाने का निर्देश दे दिया। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में भी ऐसा ही किया गया। विपक्ष ने तो विरोध जताया ही। एनडीए के सहयोगी दल जदयू, रालोद और रामविलास की पार्टी लोजपा ने भी विरोध किया। भाजपा ने कहा कि 2006 में समाजवादी पार्टी और 2011 में बहुजन समाज पार्टी ने भी ऐसे ही आदेश पारित किए थे। उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान कानून 1962 के अंतर्गत दुकान पर दुकान का मालिक का नाम, दुकान का नाम, कर्मचारियों के नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना अनिवार्य था। इस कानून के अनुसार यह बोर्ड पहले से ही जरूरी था, पर सावन माह में कांवड़ मार्ग पर इस बोर्ड को लगाने का आदेश फिर से जारी करने का मकसद यह था कि मुस्लिम दुकानदारों की पहचान हो सके। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर 5 अगस्त तक अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने हल्फनामा दिया कि यह आदेश सीमित क्षेत्र के लिए एक अस्थायी प्रकृति का है और गैर भेदभावपूर्ण है। सरकार को यहाँ बताना पड़ा कि ये गैर भेदभावपूर्ण है, क्योंकि माहौल इस तरह का इससे बन गया था कि ये हिंदू मुस्लिम को आइडेंटिफाई इससे किया जा सकेगा। सरकार ने यह भी कहा कि भ्रम दूर करने के लिए दुकान पर इस तरह के बोर्ड लगाने का आदेश दिया गया था। सावन मास में हिंदू श्रद्धालुओं का मांस खाने से परहेज कोई नई बात नहीं है और आस्था की दृष्टि से देखें तो ये ठीक भी है। लेकिन सरकार का मकसद अगर भ्रम दूर करना ही था तो बेहतर होता कि इस आदेश को पूरे प्रदेश में लागू किया जाता और दुकानदार दुकान पर यह बोर्ड लगाते कि वे मांसाहारी भोजन बेचते हैं या शाकाहारी। इसका खराब नतीजा यह हुआ कि मुजफ्फरनगर में ढाबों से मुस्लिम कर्मचारी हटाए जाने लगे। कुछ मुसलमान दुकानदारों ने गैर मुस्लिमों को दुकान किराए पर दे दी या उनके साथ पार्टनरशिप कर ली। उत्तराखंड के रामनगर में मस्जिद और मजार के सामने पर्दा टांग दिया गया। एक अखबार के मुताबिक मस्जिद प्रबंधकों का कहना है कि उन्होंने प्रशासन के कहने पर पर्दा लगाया, जबकि पुलिस प्रशासन इससे इनकार कर रहा है। उत्तराखंड के पर्यटन, संस्कृति और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सतपाल महाराज का कहना है कि किसी अनहोनी घटना को टालने के लिए यह कदम उठाया गया है ताकि कांवड़ यात्रा शांति से निकल जाए। मुस्लिम विरोध के चलते बंगाल में भाजपा विधायक और नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास कहना बंद कर दो। अब हम यह नहीं कहेंगे। अब हम कहेंगे कि जो हमारे साथ हम उसके साथ। पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में शुभेंदु बोले कि भाजपा को अल्पसंख्यक मोर्चा की भी जरूरत नहीं है। हम जीतेंगे, हम हिंदुओं को बचाएंगे और संविधान बचाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था। जब भाजपा के शुभेंदु के इस बयान से किनारा कर लिया तो शुभेंदु ने भी इस बयान पर सफाई दी। कहा कि यह नारा प्रधानमंत्री ने दिया था और यह कायम रहेगा। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि हो सकता है कि शुभेंदु अधिकारी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता या जमीन से जुड़े व्यक्ति नहीं हैं, वह तृणमूल से आए हैं। आदमी जहां से आता है उनकी संस्कृति और आंतरिक झलक मिलती ही है। भाजपा ने 1980 में अपनी स्थापना के तुरंत बाद ही मुस्लिम समुदाय तक पहुंचने के लिए
अल्पसंख्यक मोर्चा की स्थापना की थी, लेकिन राम जन्मभूमि आंदोलन और 1992 में बाबरी ढांचे के विध्वंस के बाद यह मोर्चा बहुत ज्यादा प्रगति नहीं कर पाया। कांग्रेस ने जिन मुद्दों पर चुनाव प्रचार में भाजपा को खूब छकाया और भाजपा पूरे चुनाव प्रचार में उनका जवाब देती रही, उन्हीं मुद्दों पर अब भाजपा कुछ करने की दिशा में आगे बढ़ती दिख रही है। कांग्रेस ने भाजपा के आरक्षण और संविधान विरोधी होने का प्रचार किया था। कांग्रेस ने अग्निवीर और बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया था। अपने मुख्यमंत्रियों के साथ हाल ही में बैठक में भाजपा ने अपनी आरक्षण और संविधान विरोधी छवि को ध्वस्त करने की मुहिम चलाने का फैसला किया। चुनाव के पहले भी कांग्रेस ने अग्निवीर योजना का विरोध किया था, तब भाजपा ने एक न सुनी। जब चुनाव में नतीजे अच्छे नहीं मिले, तब अर्धसैनिक बल में अग्निवीरों को 10% आरक्षण की घोषणा की गई। यही नहीं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अरुणाचल, उड़ीसा, गुजरात और छत्तीसगढ़ सहित करीब 10 भाजपा शासित राज्यों में वहां की पुलिस फोर्स में अग्निवीरों की 4 साल की सेवा के बाद उनका कोटा या आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। पार्टी ने अपने मुख्यमंत्रियों को रोजगार पर भी विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि अगर उसकी सरकार आई तो 25 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक डिप्लोमा धारक या ग्रेजुएट को प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर की किसी कंपनी में 1 साल की अप्रेंटिसशिप प्रदान करेगी, जिसमें उन्हें हर साल 1 लाख रुपए की आय तय की जाएगी। भाजपा को यह एहसास हो चुका है कि उसकी सरकार दावे भले ही ऊंचे ऊंचे करे, लेकिन सच्चाई यही है कि चुनाव में बेरोजगारी का मुद्दा उसे भारी पड़ गया। इसीलिए बजट में युवाओं के लिए इंटर्नशिप योजना की भी घोषणा की गई, जिसमें उन्हें 5,000 रुपए मासिक का भत्ता मिलेगा। 10 साल तक 56 इंच का सीना तानकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार चलाई और अब जदयू और तेलुगु देशम के सहारे है। लोकसभा चुनाव के बाद 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में भी पार्टी 2 ही सीटें जीत पाई। उससे कहीं बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस और तृणमूल ने 4-4 सीटें जीतकर किया। अब भाजपा को समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। 2 टूक के लिए मैं आशुतोष अग्निहोत्री, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें, ताकि मैं आपकी रुचि की वीडियो आप तक इसी तरह पहुंचाता रहूं। धन्यवाद।